हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपके परिवार मैथ्स बाय अशरफ खान में। मेरे प्यारे साथी, हम लोगों ने त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा तो होगा, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन आपने उनके फार्मूलों के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में आपने से सही ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा होगा। इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको फार्मूले की, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले होते हैं उनके बारे में ये आपको वीडियो देकर आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप तो भूल जाइए आप जहाँ से भी पढ़े होंगे। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फार्मूले यूज आते हैं वो आपको सारे के सारे फार्मूले इसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे प्यारे साथी, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो आपका होता है, जैसे होता है साइन थीटा बराबर, क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर, ओके। साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है साइन थीटा बराबर, बोलेंगे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। क्या बोलेंगे, 1 साइन थीटा बराबर बोले 1/cosec थीटा, या बोलेंगे आप cosec थीटा बराबर बोलेंगे 1/साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1/साइन थीटा बोलेंगे। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा बोले अथवा cosec थीटा बराबर 1/साइन थीटा बोलेंगे। इसी तरह cos थीटा बराबर आप बोलोगे 1/sec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो फिर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। क्या होगा, 1/cos थीटा होता है। कारण क्या होता है, आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, क्या बोलेंगे cosec थीटा, और cos थीटा को उल्टा, और cos थीटा को उल्टा होता है tan थीटा। इसी तरह cos थीटा को उल्टा होगा आपका sec थीटा, ठीक है। तो विपरीत ही हम कर रहे हैं। इसी तरह बोलेंगे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा बोलिए, या अथवा cot थीटा बराबर बोलेंगे 1/tan थीटा बोलेंगे। इसके बाद अगला फार्मूला है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति रेशियो संबंधित कुछ फार्मूले तो उनको देखेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। अथवा बोलेंगे फिर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन को उल्टा क्या होता है, बोलेंगे साइन को उल्टा cosec होता है, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा बराबर हो जाएगा कण बटे आधा हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा किया गया है, ओके। इस तरह बोलेंगे कि cos थीटा बराबर आधार बटे कण, cos थीटा बराबर आधार बटे कण। अथवा बोलेंगे फिर sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, अर्थात कण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। इस तरह tan थीटा बराबर हो तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अथवा फिर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर, यहाँ पर cot मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा cot, क्या हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। इसके बाद अगली होती है आधारभूत सौर समीकरण होती है। त्रिकोणमिति कुछ आधारभूत सौर समीकरण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, 1 होता है। इस तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ओके। इसके बाद दो कोणों का योग और अंतर का त्रिकोणमिति फलन, दो कोणों का योग और अंतर का त्रिकोणमिति फलन देखेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, अगला फार्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस, देखिए साइन ए प्लस बी में क्या होते हैं, दो रेशियो साथ साथ चलते हैं, दो रेशियो और अलग अलग रेशियो होते हैं। कौन कौन, साइन और कास, ठीक है ना। किस कौन कौन, साइन और कास चलेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की बात करें तो होगा साइन ए इंटू कॉस बी। क्या बोलेंगे, साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस इंटू में साइन बी होगा, ठीक है, प्लस कॉस इंटू में साइन बी। इसी तरह साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, तो साइन ए इंटू में कॉस बी, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही होगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही चिन्ह होगा, ठीक है ना। तो साइन ए माइनस बी की बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी हो जाएगा। इसी तरह कॉस ए प्लस बी, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और कॉस में
एक ही रेशियो दो बार चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। एक रेशियो साइन में दो रेशियो साथ साथ चलते थे, इसमें एक ही रेशियो कॉस दो बार साथ साथ चलेंगे। कैसे देखो, जैसे cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का होगा cos a इंटू में cos b। ओके, cos a प्लस बी का cos इंटू में cos b, और यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, sin a इंटू में sin b हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और उसी तरह चलना है बस। cos a माइनस बी का क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, प्लस माइनस यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, sin इंटू में sin b हो जाएगा। ठीक है। इस तरह tan a प्लस बी, tan a प्लस बी अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और नीचे लेकिन माइनस होता है, बस ये याद करना। अगर tan a प्लस बी का फार्मूला आपसे कोई पूछ ले तो ऊपर प्लस होगा लेकिन नीचे माइनस होगा। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या आता है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस का tan a इंटू में tan b होगा। ठीक है। इसी तरह tan a माइनस बी में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा लेकिन प्लस हो जाएगा नीचे, जस्ट इसको विपरीत होता है। जैसे tan a माइनस बी का तो tan a माइनस का tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू में tan b हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी में क्या, तो cot a इंटू में cot b, गुणे में ही है, cot a इंटू cot b माइनस का 1 अपान में cot a प्लस cot b प्लस 1 होता है। ठीक है ना। इसी तरह cot a माइनस बी का क्या होता है, cot a इंटू में cot b प्लस 1 अपान में cot b माइनस का cot a। ओके। इसके बाद आएंगे हम लोग दो कोणों की जाओं अथवा कोजाओं के योगफल का अंतर। इसमें अंतर होता है, ठीक है ना, अंतर का फार्मूला होता है। दो कोण होंगे उनके बीच का अंतर या योग का ये फार्मूला इससे होता है। जैसे साइन सी, जैसे क्या बोलेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, क्या बोलेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है टू साइन सी और सी प्लस डी बाई टू, ओके, इंटू कास सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। ठीक है। इस तरह साइन ए माइनस का साइन बी क्या होगा, टू कास ए प्लस बी बटे दो इंटू में साइन ए माइनस बी बटे दो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगला देखेंगे, इसी तरह कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी बटे दो इंटू में कॉस ए माइनस बी बटे दो हो जाएगा। इसी तरह कॉस ए माइनस का कॉस बी का क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बटे दो इंटू में कॉस बी माइनस ए बटे दो। ओके, ये फार्मूला हो जाएंगे। इसके बाद आपके हैं कोणों के अपवर्त तथा अपवर्तक के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। देखेंगे कैसे। साइन टू ए के दो फार्मूले होते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी, पहला क्या था, टू साइन ए इंटू में कॉस बी, दूसरा होता है टू tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना। पहला क्या था, टू साइन ए इंटू में कॉस बी इंटू में पहला होता है, दूसरा क्या होता है, टू tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। इसके बाद अगला cos 2a की, cos 2 के चार फार्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, दूसरा क्या होता है, टू cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस का टू साइन स्क्वायर ए, और चौथा होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके। इसी तरह आपके इधर के फार्मूले tan 2a की होता है टू tan ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ओके, sin 3a के 3 sin ए माइनस का 4 sin क्यूब ए, इसके बाद cos 3 के 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए, tan 3a के क्या होता है 3 tan ए माइनस का tan क्यूब ए अपान 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर ए। ओके, इन फार्मूलों को आपको बिल्कुल त्रिकोणमितीय फलनों के फार्मूलों को बिल्कुल आप रट लें। जैसे साइन ए प्लस बी का हमको याद करना है, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी के क्या होता है, साइन ए इंटू में कॉस बी, प्लस होगा तो प्लस होगा, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। इस तरह साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। इस तरह कॉस ए प्लस बी का cos इंटू कॉस बी प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस साइन इंटू साइन बी। इस तरह cos ए माइनस बी का cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। फिर tan ए प्लस बी का क्या होगा, tan ए प्लस बी का क्या होगा, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan इंटू tan बी। फिर tan ए माइनस बी का क्या होगा, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan इंटू tan बी हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह cot ए प्लस बी का क्या होगा, cot ए प्लस बी का cot ए इंटू cot बी माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस 1। ओके,
कॉट ए माइनस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपान में कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, इसी तरह इनके भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी याद, जैसे साइन 2 के, साइन 2 के दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से, 2 साइन इंटू कॉस बी पहला, दूसरा क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद cos 2a के चार फार्मूले होते हैं, पहला होता है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता तुम्हारा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा होता 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा आपका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को आप बिल्कुल से याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके फार्मूले त्रिकोणमिति में बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है ना। इन फार्मूलों को बिल्कुल आप वाक्य सटीक करके चलें, ये आपको बिल्कुल पूर्णतः रूप से आपको इस फार्मूलों को रट लेना है, ठीक है ना। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।